अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का यहाँ से आज लास्ट हमने चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 है। ये मेरे पास 8th सेमेस्टर के लिए आज इसका लास्ट चैप्टर है। कंटिन्यूसली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। वो हमारे पास क्या होती है, आगे उसकी हमारे पास कितनी टाइप्स होंगी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है कंटिन्यूसली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास आता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नाम से ही गिवन है, जिसमें पास कंटिन्यूस आए वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई इंटरवल एग्जिस्ट करता है। इंटरवल मीन ए बी, कोई भी इंटरवल एग्जिस्ट करता है। इंटरवल एग्जिस्ट करने की वजह से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आती है वो इंटेग्रल फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट होती है। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कंटिन्यूसली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसमें पास सबसे पहले हमारे पास कंटिन्यूसली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगर हमारे पास इसकी कोई एग्जांपल हुई तो वो आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़नी है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इसका फार्मूला है, इसकी हमारे पास कुछ थ्योरी है जिसमें हमारे पास बोला गया द डेंसिटी फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डेंसिटी जो हमारे पास फंक्शन होगा रैंडम वेरिएबल का, उसको हम क्या कह देंगे कि हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है व्हेन बिटवीन द एंड्स पॉइंट एनी टू सब इंटरवल ऑफ द सेम लेंथ कंटेन एक्स हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। हमें ये बोला गया है कि अगर हमारे पास क्या हो, एंड पॉइंट्स लें हम दो सब इंटरवल के, वो सेम लेंथ रख ले हों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी जो आएगी वो सेम आएगी। तो ऐसी हम प्रोबेबिलिटी को जो सेम आए और दो सब इंटरवल की हम एंड पॉइंट लेने से, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। जैसे कि हमें बोला गया है कि हमारे पास एक ग्राफ भी गिवन है, ये हमारे पास जिसमें बोला गया है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो इंटरवल है ए और बी है। ए और बी के बाद हमने देखा कि जो फंक्शन है वो हम पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे हम पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/b माइनस ए पे वो हम पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है। इट्स मीन हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, इसका फार्मूला पढ़ना है। इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होगा, वो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/b माइनस ए का, और जो एक्स होगी उसकी हमारे पास लिमिट्स क्या होंगी, मीन इंटरवल क्या होगा, ए टू बी होगा। तो अदरवाइज हमारे पास ए और बी के अलावा हमारे पास 0 हो, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो इसकी लिमिट्स होती है वो ऑलवेज ए और बी होती है। सब इंटरवल हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास ऑलवेज डेंसिटी फंक्शन को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह देते हैं। और ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज जो हमारे पास ये जो ए और बी इंटरवल है वो पास अपने पास जो बनाता है शेप, वो रेक्टेंगुलर शेप बनाता है। तो इट्स मीन हम कह देते हैं कि वहाँ पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन ये फंक्शन है उसको हमने पुट करके देखना है इंटीग्रल की फॉर्म में आया कि जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 की इक्वल आ रही है। तो हमने क्या किया, अपना जो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में कंटिन्यूस की फॉर्म में हमारे पास फार्मूला होता है -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। वो हमारे पास हमने देखा फार्मूले में लिमिट्स हमारे पास ए टू बी है, तो ए टू बी लिखी, फंक्शन हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म का, वो हमारे पास 1/b माइनस ए या डी ऑफ एक्स है। तो अब हमें पता है कि 1/b माइनस ए एज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो इसको हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, और एक्स की हमने 1 की हमने इंटीग्रेशन कर ली, तो वो हमारे पास आ गई एक्स और इसकी लिमिट्स ए टू बी आ गई। तो अब हमने क्या कर दिया, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, बी माइनस ए और बी माइनस ए आया, ये हमारे पास दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो इट्स मीन ये हमारे पास यूनिफॉर्म जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास किसके लिए हर हमारे पास फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे पास जब हम इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कोई एरर फंक्शन के बारे में हमें बताया गया कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए राउंड अबाउट एरर्स हमने फाइंड करनी हो किसकी रिस्पेक्ट से, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पेक्ट से, तो उसका हमारे पास फार्मूला होगा। सबसे पहले अगर हमारे पास 0 आ जाए तो वो हमारे पास एक्स लेस देन ए, अगर हमारे पास एक्स की लिमिट्स लेस देन ए होगी तो उसमें 0 होगा। अगर ए टू बी बिटवीन लाइक आ रही है तो उसके लिए हमारे पास जो होगा राउंडिंग ऑफ एरर का फार्मूला क्या होगा, एक्स माइनस ए और बी माइनस ए। अगर हमारे पास ग्रेटर देन बी को हमारे पास अप्रोच कर दे तो उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू फंक्शन की 1 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है। मीन की प्रॉपर्टीज क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसकी वेरियंस की प्रॉपर्टी क्या होगी। सबसे पहले हमने पढ़नी है मीन की हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, जो मीन होगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होगा a प्लस बी ओवर 2 का, जो वेरियंस होगी b माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर 12 के इक्वल होगी। तो हमने सबसे पहले मीन की
सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है मीन एक्सेप्टिव वैल्यू एक्स के इक्वल होता है। तो इस एक्सेप्टिव वैल्यू एक्स हमारे पास इन कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और हमारे पास क्या होता है एक्स इंटू एक्स भी इसके साथ आना था, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स होता है। तो अब हमने क्या किया, गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन हमारे पास गिवन है 1/b माइनस और लिमिट्स a टू b। हमने क्या किया, लिमिट्स a टू b अप्लाई करवा दी। 1/b माइनस a हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन था, वो बाहर निकाल लिया और एक्स और डी ऑफ एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट्स एक्स की इंटीग्रेशन कर लेनी है। एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 2, और इसकी लिमिट्स हमारे पास a टू b। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी लिमिट्स अप्लाई करवा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम लिमिट्स अप्लाई करवाएंगे तो ये यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू बी माइनस ए। अब हमें पता है कि ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास क्या बन रहा है, बी माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस ए। तो हमने इसको बी माइनस ए बी प्लस ए लिख लिया। लिखने के बाद हमें पता है कि ये वाला जो बी माइनस है ये किससे, इससे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा बी प्लस ए। तो हमने इसको लिख लिया ए प्लस बी, और ओवर में हमारे पास क्या आ गया 2। तो ये हमारे पास क्या होगी, मीन की प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट से। उसके बाद हमने वेरियंस फाइंड करनी है। तो वेरियंस का फार्मूला क्या होता है, वेरियंस एक्स इज इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है, एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स हमारे पास है तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो वो हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स आ जाएगी। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। जैसे हमने क्या किया था, फंक्शन हमने फाइंड किया था एक्स के रिस्पेक्ट से, वैसे हमने एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ले लेना है। बाकी हमारे पास फंक्शन 1/b माइनस ए वो वाला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब हमने देखा कि 1/b माइनस ए कॉन्स्टेंट फंक्शन था, वो बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ले ली, वो हमारे पास क्या आ गई एक्स 3/3, और a टू b हमारे पास इसकी लिमिट्स आ गई। अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स हमने अप्लाई करवाई। अप्लाई करवाने के बाद हमने क्या किया, फंक्शन का फार्मूला ए बी क्यूब में हमारे पास आ रहा था, हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला बी माइनस ए, ये फार्मूला जो बनेगा वो बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। इसके अंदर हमने पुट किया बी माइनस ए से बी माइनस ए खत्म हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आना है, यहाँ पे बी स्क्वायर कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर 3 आएगा। तो ये अब हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर का हमारे पास यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई। एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स का हम क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। होल स्क्वायर लेने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास वेरियंस क्या आ जाएगी, बी माइनस ए इसका होल स्क्वायर ओवर 12 आ जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसकी शेप। जो इसकी शेप होगी डिस्ट्रीब्यूशन की वो रेक्टेंगुलर शेप होगी। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, द शेप ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगुलर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को कैपिटल एम नॉट टी से इंडिकेट करते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्टेड वैल्यू एक्सपोनेंट की पावर टी पावर एक्सपोनेंट की पावर टी एक्स होता है। तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंट की पावर टी एक्स फंक्शन हमने ले लिया ए टू, वो हमारे पास फंक्शन क्या है 1/b माइनस ए यूनिफॉर्म का डी ऑफ एक्स, और लिमिट्स ए टू बी हमने ली। 1/b माइनस ए कॉन्स्टेंट फंक्शन है, वो कॉन्स्टेंट ले लिया, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स किया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/t ई पावर टी एक्स की इंटीग्रेशन आ गई। हमने लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को अप्लाई किया। अप्लाई करवाने से यहाँ से हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हम a इज इक्वल टू 0 रख लें, b इज इक्वल टू 1 रख लें इस फंक्शन के अंदर। तो देन हमारे पास जो होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0-1 इंटरवल पे क्या आएगा। तो उसमें हमने क्या कह दिया कि वो हमारे पास म्यू के पावर k जो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट k है, वो हमारे पास हमने कह दिया 0 to 1 एक्स पावर k है, डी ऑफ एक्स है, एक्स पावर k की इंटीग्रेशन एक्स पावर k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 0 to 1। तो जब हमने इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई सॉरी लिमिट्स अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ गया 1 ओवर k प्लस 1। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास सॉल्व होगी, इसका फार्मूला और इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये आज हमने बेसिकली डिस्कस करना था जो हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।